नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने इससे पूर्व में परीक्षावाणी के जो प्रथम अध्याय है जिसमें आपका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है, उसके माध्यम की लगभग मैंने 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी और मैंने आपको प्रयास करा था कि संपूर्ण कोर्स को मैं इसी माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, इसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर है जिसमें प्रागैतिहासिक काल वगैरह आएगा और उसको आपने पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मैंने लगभग 230 क्वेश्चन इससे पूर्व की वीडियो में करा चुका हूँ। आज मैं 231 क्वेश्चन से लेकर और लगभग हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 70 क्वेश्चन तो यानी 270 क्वेश्चन तो हम दोस्तों कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा आपने अपने आकलन भी जरूर करते रहना दोस्तों, और इसी प्रकार से आपकी संपूर्ण वीडियो आपकी 22 चैप्टरों की इसी माध्यम से आपके पास आती रहेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था। तो इसको थोड़ा सा समझने की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, जिला देहरादून की बात आ रही है। गढ़वाल मंडल का जब सृजन हुआ दोस्तों, तो इससे पूर्व तक देहरादून जिला निम्नलिखित मंडलों में से किसका एक भाग था। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह एक मेरठ मंडल का भाग था। आपने देखा होगा दोस्तों कि 1875 की हमने बात देखी थी, है ना, तो ये मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय में निम्न में प्रधानमंत्रियों में से कौन एक ने की थी। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि 15 अगस्त 1996 में आप सभी को पता होगा एच.डी. देवगौड़ा जी का नाम आता है। इन्होंने लाल किले की प्राचीर से हमारे जो उत्तराखंड राज्य की जब घोषणा की थी बनाने की, तो उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे आपके? एच.डी. देवगौड़ा जी का नाम आता है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे सही नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। यह भारत का 27वां राज्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। हमने एक ही क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है दोस्तों। इसकी व्यवस्थिका एक सदनात्मक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें 95 विकास खंड है, यानी कि ब्लॉक की बात कर रहे हैं दोस्तों। 110 तहसीलों में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी विधानसभा में 75 सदस्य है दोस्तों। यहाँ पे 75 लिखा है जो कि गलत है, जबकि यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? 70 सदस्यों की बात आती है। ठीक है, तो इसको आपने समझना है और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गाँव वाले। देखो, सर्वाधिक और सबसे आबाद है ना, सबसे कम और सर्वाधिक की अगर बात कहीं पे भी पूछी जाए दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना है। तो उसको ध्यान रख लेना, सर्वाधिक गाँव वाला जो जिला है दोस्तों वो पौड़ी गढ़वाल है, और सबसे कम आबाद अगर बात करी जाए दोस्तों तो कौन सा आपका? हरिद्वार है ना। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून में सर्वाधिक स्पर्श करती है। देखो दोस्तों, हमारे राज्य की सीमाएं किस किस से लगती है, या फिर कौन कौन सा जिला किस किस से सीमा बनाता है, एक बार आप भौगोलिक विस्तार से भी जरूर देख लेना। और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कई बार रिपीटेड भी आते हैं, इनको भी आपने समझना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है। तो दोस्तों, टिहरी जिले की जो सीमा है देहरादून से सर्वाधिक क्या करती है? स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सुमलित कौन सुमलित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कौन सुमलित नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना कौन सा सुमलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपका चंपावत में पूर्णागिरि मंदिर, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है आपका। देहरादून में चक्राता आता है, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी सॉरी तहसील पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे तहसील पूछा गया है। तो यहाँ पे चंपावत की तहसील पूर्णागिरि, बिल्कुल सही है दोस्तों। देहरादून की तहसील चक्राता है, बिल्कुल सही है ना। और इसके अलावा उत्तरकाशी की तहसील कोटद्वार नहीं है दोस्तों, ये गलत है आपका, है ना। और पौड़ी की तहसील क्या है आपकी? यमकेश्वर है। ठीक है, तो इसको आपने समझना है। जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन, जो आपका गलत रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? उत्तरकाशी, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की, यानी कि हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नए एक विभाग की स्थापना की गई सन 2011 में। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपने। तो आपने देखा होगा दोस्तों, स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा की क्या करी इन्होंने? स्थापना करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का गठन करने की घोषणा की, है ना। तो किस मुख्यमंत्री ने की? उनमें से निम्न में से कौन सा वह एक जिला है? ठीक है, तो इसको आपने समझना है कौन सा एक जिला है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा है आपका? डीडी हाट के लिए इन्होंने क्या करा था? मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का गठन करने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका 238 के बाद दोस्तों 239 क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है दोस्तों? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है दोस्तों, कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अधोलिखित
अधोलिखित में क्या असत्य है? तो यहाँ पे यह राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। और राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री को हम राज्य का कप्तान के रूप में भी हम देखते हैं। यहाँ पे असत असत कथन का हमने चयन करना है दोस्तों। अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक था, बिल्कुल सही है दोस्तों। और वर्तमान में आपके कौन है? अभिनव कुमार जी हैं, ठीक है, पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक हैं और 110 तहसीलें, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा दोस्तों उर्दू नहीं है, आपकी क्या है? ये क्या है आपका? गलत है, संस्कृत है आपकी। द्वितीय राजभाषा क्या है हमारी? संस्कृत। 9 में आपकी घोषित की गई और 10 में क्या आपकी पारित की गई है ना, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों से स्पर्श करती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई क्वेश्चन आती भी है। मैंने जिस चीज़ पे इंपॉर्टेंट करा है उसको आपने समझने की कोशिश करना है। एक देश और 6 जिलों से क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन सा? हमारा चमोली जिला, ठीक है, इसको आपने समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वाराहाट, सल्ट एवं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्न किस जिले के संबंधित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, मंदिरों का नगर, या फिर हम बोल सकते हैं हिमालय की द्वारिका कहाँ पड़ता है? सारा द्वाराहाट है ना। ये सल्ट कहाँ पड़ता है? रानीखेत कहाँ पड़ता है? आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। उत्तराखंड निम्नलिखित में से किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ? दोस्तों तो आप सभी को पता होगा किस किस का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपका चमोली और पिथौरागढ़ 1960 में इनका गठन हुआ था, है ना, आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने को वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों तो राज्य निर्माण पर बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो जिस समय पे आपने देखा होगा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति KR नारायण के पास क्या जाता है? प्रस्ताव जाता है, और हमारे राज्य गठन के लिए क्या बात होती है? मंजूरी प्रदान दी जाती है ना। 1 अगस्त में आपकी लोकसभा, 10 अगस्त में आपकी राज्यसभा और 28 अगस्त में KR नारायण द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? सिग्नेचर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों। तो कौशिक समिति का गठन दोस्तों आप सभी को पता होगा, मुलायम जी की सरकार थी और उन्हीं के समय पे कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो इसको आपने ध्यान रख लेना, है ना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो कौशिक समिति का गठन 1995 नहीं दोस्तों, ये 1994 में, यही गलत आंसर है आपका। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016, बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2002 में, और रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिलों का सृजन 1997, बिल्कुल ये तीनों सही है दोस्तों। और ये आपका कौशिक समिति का गठन 1995 नहीं दोस्तों, 1994 की बात आती है ना, 1994 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो इनका नाम कई बार आता है दोस्तों, न्यायमूर्ति HS कपाड़िया जी का नाम आता है ना, न्यायमूर्ति HS कपाड़िया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, लोकसभा में हमारी 5 सीटें हैं और राज्यसभा में हमारी कितनी सीटें हैं दोस्तों? 3 सीटें हैं ना। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड आते हैं। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की पहली नगर पालिका परिषद है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा हमारी राज्य की जो पहली नगर पालिका परिषद है वो कौन सी? आपकी मसूरी नगर पालिका परिषद है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है? यानी कि बात करी जाए, जो हमारी स्थायी राजधानी है दोस्तों देहरादून, और गैरसैंण है जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी, उस दोनों से सीमा जो साझा करता है, तो उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रख लेना, कौन सा? हमारा उत्तरकाशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर सूची 1 को, यहाँ पे जिला लिखा है दोस्तों और यहाँ पे आपके विकासखंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका कि देहरादून जिले की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे देहरादून जिला कालसी के अंतर्गत आता है, कालसी इसका ब्लॉक है दोस्तों। इसके अलावा उधम सिंह नगर की अगर बात करी जाए तो गरुड़ की बात आती है, ठीक है। इसके अलावा बागेश्वर की अगर बात करी जाए दोस्तों, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं थोड़ा आंसर देने का प्रयास करता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा C, यानी कि बात करते हैं देहरादून कालसी का ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा उधम सिंह नगर, यहाँ पे दोस्तों ये गरुड़ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ये आंसर ही यहाँ पे गलत दे रखा है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर गरुड़ के अंतर्गत आता है। टिहरी आप सभी को पता होगा जौनपुर के अंतर्गत आता है।
और उधम सिंह नगर आपके काशीपुर के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे आपके? एनपी नवानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपील अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु तो प्राधिकरण है। कितने रुपए का दंड इनमें प्रावधान रखा गया है दोस्तों? तो इसको थोड़ा आपने समझना है। 500 से 5000 रुपए तक का दंड का प्रावधान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब होता है? 27 अक्टूबर 1945 को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 में हुआ? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि 1960 में किस किस का निर्माण हुआ? आप सभी को पता होगा दोस्तों, किसका निर्माण हुआ 1960 में? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, है ना। तो सॉरी नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। हरिद्वार का जो गठन हुआ 1988 में हुआ, बाकी चमोली और पिथौरागढ़ इन सभी का निर्माण आपका 1960 के अंतर्गत हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 255वां क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में नगरीय शासन प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी आते हैं दोस्तों, तो इनको आपने समझना है। आपका जो 1916 में नगरीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1916 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अक्टूबर 2007 से 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो 7 से 9 तक, कई बार ये क्वेश्चन बेसिक भी आते हैं दोस्तों, इसको आपने समझना है। 9 से 7 तक इनमें से कोई नहीं दे रखा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने 8 राज्यपालों को याद रखना है, ठीक है। कितने राज्यपालों को याद रखना है आपने? 8। 8वां कौन अभी वर्तमान में? लेफ्टिनेंट गुरमीत जनरल सिंह जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित कब किया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आते हैं। तो नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब? 1995 में विभाजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो पौड़ी गढ़वाल में, आप सभी को पता है सर्वाधिक गांव भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और हालांकि आपने देखा होगा भूतिया गांव के रूप में अभी देखने को मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खुमरी नामक पंचायत किस जनजाति में? आपने देखा होगा दोस्तों कि वर्तमान में हमारे राज्य में कितनी जनजातियों को दर्जा दिया गया है? 5, जिसमें हमारी भूटिया, थारू, बोक्सा और राजी जनजाति सम्मिलित है दोस्तों, है ना। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि भूटिया, राजी और बोक्सा और इसके अलावा राजी जनजातियों को 1967 में लोकर कमेटी के द्वारा इन्हें जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया गया। दोस्तों ये जनजातियां जितने भी हैं, इनमें जितने भी आपके इनका जो रहन सहन है, किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार की प्रथाएं इनमें पाई जाती है, तो आपने समझने का प्रयास करना है। और आपने इन सभी क्वेश्चनों को भी ध्यान देना है दोस्तों कि ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खुमरी नामक पंचायत किस में पाई जाती है दोस्तों? तो आपने देखा होगा दोस्तों जौनसारी जनजाति में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम प्रयास करते हैं, छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, और बाकी कल आपके पास नए जो आपका तीसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल वाला, उसको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना बेसिक सा आंकलन कर दिया होगा। पहले चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको आपने जरूर देखना है, और एक बार आप सभी लोग जरूर इन सभी को लगा के पढ़ते रहिए, है ना। और चलिए मिलते हैं आप सभी को। थैंक यू सो मच।